जाती हैं, सती गईं और जा कर के देखती है कि मेरे शिव का, मेरे भोले बाबा का, मेरे जो इष्ट का, मेरे पतिदेव का कोई स्थान नहीं है इस यज्ञ में। जब नहीं है तो क्रोधित हो गई। बोले वो शिव, वो कल्याण कारक जिसके नाम लेने से लोग मुक्त हो जाते हैं, वो जो सद्या मुक्त कर देता है, जिसका नाम कल्याण कारक है, उस शिव से मेरे पिता ने द्रोह किया, उस शिव से मेरे पिता ने बैर किया। मैं इस शरीर को त्यागती हूं। और अपने पिता को जाकर के सती ने समझाया कि हे पिता, आपने क्या किया? मेरे पति कहते थे मत जाओ, अपमान हो जाएगा, लेकिन अपने पति के वचनों का परित्याग करके, पति को अपमानित करके मैं चली आई। पति जब भी कहे, देखिए उम्र में बड़ा होता है और पति परमेश्वर है। मैं हमेशा कहता हूं माताओं कि कभी कभी बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते। रिश्ता अगर बचाना है, परमेश्वर अगर मानते हो, करवा चौथ का व्रत अगर रखते हो, तो पति को भी मानो और पति की भी मानो। ये शास्त्र नहीं कहता कि आप जो है पति को मानो और पति की ना मानो, ये गलत चीज है। मानना है तो दोनों प्रक्रियाओं से मानो कि मेरा परमेश्वर कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, वो गलत तो नहीं कहेगा। और आज सती को आभास हुआ कि मेरे पति जो कह रहे थे वो बहुत दिव्य कह रहे थे, आज मेरा अपमान हो गया। अब मैं किस मुख से, कैसे मैं जाऊंगी अपने पतिदेव के पास, शिव के पास, और जाकर के अपने मुख को दिखाऊंगी। आज मैं इस शरीर को ही नहीं रखूंगी, मैं यही भस्मीभूत कर लूंगी। अपने पिता को सती ने कहा, बहुत समझाया, और जाकर के योगाग्नि के द्वारा कुंड के पास बैठ गई और योगाग्नि के द्वारा सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। हाहाकार मच गया पूरे यज्ञ में। वहां भृगु ऋषि थे, पूषा ऋषि थे, सभी ऋषियों ने शिव गणों पे आक्रमण किया, शिव गणों ने उन पे आक्रमण किया। बहुत लड़ाई हुई, बहुत ही युद्ध हुआ। आखिर में सभी ऋषियों ने शिव गणों को भगा दिया। जब ये बात नारद जी के द्वारा भगवान शिव शंकर को पता चली, तो शिव ने वीरभद्र को प्रकट किया, हे वीरभद्र जाओ और जाकर के इस अभिमान रूपी यज्ञ को विध्वंस कर दो। अब जाते हैं शिवगण मिलकर के वीरभद्र के साथ। पहले तो दक्ष के सर को धड़ से अलग करते हैं, अब पूरा यज्ञ जो है विध्वंस कर देते हैं। किसी की दाढ़ी उखाड़ते हैं, किसी के दांत तोड़ दिए, सब मंडप को विध्वंस कर दिया, पूरे यज्ञ को। अब जाकर के सब खलबली मच गई कि अब क्या किया जाए। भगवान भोलेनाथ जो हैं वो नाराज हैं और उनके बिना कोई यज्ञ संपन्न हो नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा दो, प्रसन्न है। ज्यादा प्रक्रियाओं करने की जरूरत नहीं है। आप जाते हो ना, दुनिया में सबसे ज्यादा शिवालय आपको मिलेंगे, शिवालय मिलेंगे। आप जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई भक्त तो ऐसे हुए कि भगवान भोलेनाथ पे स्वयं चढ़ गए चोरी करने के चक्कर में। तो भोलेनाथ भक्त को चढ़ा हुआ देख करके बोले, तथास्तु, वर मांगो। तो भक्त कहता है कि हुआ यू, आप कौन? ये नीचे से आवाज कहाँ आ रही है? बोले हम शिव हैं। बोले आप शिव हैं तो आप बैठे रहिए, हम चोर हैं, हमें चोरी करने दीजिए भैया, हम चोर हैं। बोले अरे चोर भैया, तुमने तो मतलब आप शिवरात्रि है आज और तुमने तो बहुत बड़ी पूजा कर ली हमारी। तो चोर बोलता है कि हमने तो कोई पूजा उजा नहीं करी आपकी, हम तो चोर है, घंटा चुराने आए थे। बोले अरे भैया क्यों झूठ बोल रहे हो, घंटा तो चुरा ही रहे हो, खुद चढ़ गए हो ना ऊपर। बोले कैसे? बोले भैया आज शिवरात्रि है, हर भक्त बिल्वपत्र चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, मेवा मिष्ठान चढ़ाता है। तुम ऐसे भक्त निकले कि खुद चढ़ गए। अब क्या चढ़ाओगे? अब कुछ बचा? तुम खुद चढ़ गए, इसलिए तुम सबसे बड़े भक्त हो, वर मांगो।